सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। गढ़वाल के देवप्रयाग तोता घाटी तीन धारा का हवाई सर्वेक्षण किया है। और आपको ये भी बता दें कि कौड़ियाला, ऋषिकेश, रानी पोखरी का भी हवाई सर्वेक्षण किया है। नरेंद्र नगर, फकोट और चंबा के आपदाग्रस्त इलाकों का भी हवाई सर्वेक्षण किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बरसात से प्रभावित हुए आपदाग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। गढ़वाल मंडल के देवप्रयाग, तीन धारा, तोता घाटी, कौड़ियाला, ऋषिकेश, रानी पोखरी, नरेंद्र नगर, फकोट और चंबा के प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण कर सीएम धामी ने राहत और बचाव कार्यों को भी देखा है। सीएम धामी के साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और उत्तराखंड के मुख्य सचिव एसएस संधू भी मौजूद रहे। देहरादून के जीटीसी हेलीपैड से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करते हुए ताजा हालातों का जायजा लिया है। उत्तराखंड में लगातार बारिश के चलते पिछले कई दिनों से कई पुल भी टूटे हैं। पहाड़ों पर बरसात से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपदा कंट्रोल रूम के माध्यम से लगातार नजर बनाए हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रदेश भर के क्षेत्रों में जो नुकसान हुआ है, जो खबरें मिली है, जिसको देखते हुए मैंने प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। और वहीं विधानसभा चुनाव आते ही उत्तराखंड में दल बदल की राजनीति शुरू हो गई। 2022 की तैयारियों में जुटी कांग्रेस और पूर्व सीएम हरीश रावत ने सबसे पहले बीजेपी में सेंधमारी की है। बीजेपी नेता और आरएसएस से जुड़े महेंद्र सिंह नेगी ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। महेंद्र सिंह नेगी को कांग्रेस ज्वाइन कराने के बाद हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस के साथ जुड़ने का कारवा अब शुरू हो गया है, जो कि चुनावों तक लगातार जारी रहेगा। यहाँ पर हमारे इस भव्य कार्यक्रम में आदरणीय महेंद्र सिंह नेगी जी का, आदरणीय भाई शिवपाल सिंह जी का, भाई राजकुमार जायसवाल जी का, कांग्रेस पार्टी में सदस्यता ग्रहण करने पर इन सब भाइयों का, उनके साथ तमाम उनकी टीम का, तमाम साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। कि आप सब लोग जानते हैं कि आज में 7.5 साल के शासन के बाद और राज्य में करीब 4.5 साल के शासन के बाद भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के ऐसे दिग्गज लोग जो कि नैतिकता को पार्टी का इस रूप में समर्थन कर रहे थे कि देश को, राज्य को बुलंदी तक पहुंचाएगी, मायूस होकर, हताश होकर आज कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी भावनाओं के अनुरूप कांग्रेस पार्टी सत्ता में आकर इस राज्य को बुलंदी पर पहुंचाएगी। यहाँ नेगी जी, जिनको सारा देहरादून गुरु जी के नाम से जानता है, सिंह रावत जी जो युवा महामंत्री रहे, हमारे राजकुमार जी जो मसूरी से लड़े थे विधानसभा का, और उनके हजारों का देहरादून का कोई किनारा नहीं है यहाँ से राजनीतिक कार्यक्रम, कुछ सांस्कृतिक सामाजिक संगठनों के महेंद्र सिंह नेगी जी के राजनीतिक मित्र और अलग अलग क्षेत्रों में कार्यरत लोग आज हजारों की संख्या में यहाँ पर आए हैं। और वहीं मसूरी में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जहां आजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और वहीं कई सड़कें भी टूट गई। लगातार पहाड़ों से मलबा गिरना जारी है। किंगक्रेग स्थित नगर पालिका के आवासीय भवन में सड़क का एक भाग टूटने से वहां मलबा और पत्थर आ गया है, जिससे पालिका भवन क्षतिग्रस्त हो गया है और स्थानीय लोगों की मदद से किसी तरह से भवन में रह रहे लोगों को बाहर निकाला गया है। फिलहाल कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, उप जिलाधिकारी एवं नगर पालिका प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने राहत बचाव कार्य शुरू किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि वहां रह रहे लोगों को आश्वासन दिया गया है कि वो शीघ्र ही सरकार से मुआवजा दिलाने का प्रयास करेंगे और उनकी हर संभव मदद करेंगे।
मुझे इन्हीं में से किसी व्यक्ति का फोन आया था तो मैं तुरंत अपने कार्यक्रम छोड़ के सीधा यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि क्षेत्र की जनता करना मेरी जिम्मेदारी है। मैंने SDM को यहाँ पर बुलाया है और निर्देशित किया है कि सरकार द्वारा जो अनुमन्य राशि है उनको दी जाए है कि हम आपदा को रोक दें, संभव नहीं है। लेकिन आपदा के बाद सरकार की क्या जिम्मेदारी है? सरकार पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। मुख्यमंत्री जी खुद आज सुबह से निकले हुए हैं, हवाई दौरा कर रहे हैं, क्योंकि रास्ते बंद है, ऊपर जाना संभव नहीं है। तो सरकार का एक मंत्री हो चाहे विधायक हो, पूरी ईमानदारी से हमारे अधिकारी SDM साहब यहाँ पर खुद मौजूद हैं, तो पूरी ईमानदारी से बरकरार काम कर रही है और जनता को राहत है। अब मुझे और वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन परिशाली ने देवस्थानम बोर्ड को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान आप युवा नेता सुमंत तिवारी भी मौजूद रहे। नवीन परिशाली ने देवस्थानम बोर्ड को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देवस्थानम बोर्ड को लेकर सरकार तीर्थ पुरोहितों से खिलवाड़ कर रही है। पुरोहित PM को अपने खून से पत्र लिख चुके हैं। नवीन परिशाली ने कहा कि तीर्थ पुरोहितों के साथ आम आदमी पार्टी खड़ी है, सरकार देवस्थानम बोर्ड को तुरंत भंग करे। और वही उत्तराखंड विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, राजनीतिक पार्टियां जनता के मुद्दों को बढ़ चढ़कर उठा रही है। इसी क्रम में उत्तराखंड की मातृभूमि सेवा पार्टी ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राष्ट्रीय महासचिव महावीर सिंह परसवाड़ ने जनता से जुड़े मुद्दों को उठाते हुए अपनी पार्टी के चर्चित मुद्दे जैसे भू कानून, रोजगार, हॉस्पिटल, उच्च शिक्षा, प्रतिभा खोज को उठाया। महावीर सिंह ने दूसरी राजनीतिक पार्टी का मुख्य उद्देश्य समाज और देश के विकास को ही बढ़ावा न देकर अपनी पार्टी का ही विकास करना अहम होता है, लेकिन इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य आम जनता का सिर्फ और सिर्फ विकास करना ही है। और वहीं मातृभूमि सेवा पार्टी के सुधीर नेगी ने बताया कि उत्तराखंड राज्य के आगामी विधानसभा चुनाव सहित सभी लोकसभा, विधानसभा और निगम पार्षद के चुनावों में अपने प्रत्याशी उतारेगी, जो क्षेत्र के हर वर्ग तक पहुंचकर उनकी आवाज बनकर आखिरी व्यक्ति तक विकास पहुंचाया जाएगा। सेवा पार्टी का जो मोटिव है वो लोगों के बीच में पहुंचाया जाए, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा जाए और अपनी मातृभूमि की सेवा की जाए। हमारी पार्टी के जो उद्देश्य हैं वो भू कानून है, जो आज उत्तराखंड की वासियों की डिमांड है। इसके अलावा हमारा हेल्थ सेक्टर को लेके हमारा उद्देश्य है। तीसरा, रोजगार को लेके हमारा उद्देश्य है। चौथा, हमारा एजुकेशन को लेके हमारा उद्देश्य है। और पांचवा, टैलेंट हंट, जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनको आगे ला सकें और उनको हम अधिक से अधिक ऊंचाइयों तक ले जा सकें। मुरादाबाद नए मंडल रेल प्रबंधक का पद ग्रहण करने के बाद अजय नंदन पहली बार ऋषिकेश दौरे पर पहुंचे। अजय नंदन ने योगनगरी रेलवे स्टेशन और ऋषिकेश पुराना रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। उन्होंने रेलवे अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। DRM ने बताया कि उनका ये रूटीन निरीक्षण है और ये लगातार जारी रहेगा। योगनगरी रेलवे स्टेशन पर GRP चौकी न होने की बात कही गई, जिस पर उन्होंने कहा कि जल्द ही GRP की अस्थायी चौकी बनाई जाएगी। फिलहाल अस्थायी व्यवस्था कर दी गई है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा का संस्कृति से लंबा जुड़ाव है, जिसका अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। यहाँ पर हर त्योहार को बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। अब जन्माष्टमी को लेकर नगर के हुक्का क्लब में मेहंदी प्रतियोगिता सहित मनोरंजन के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जो लगातार जन्माष्टमी तक मनाए जाएंगे। और वहीं पेंशनरों ने अब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उत्तराखंड गवर्नमेंट पेंशनर एसोसिएशन के तत्वाधान में अल्मोड़ा में पेंशनरों ने
केंद्र सरकार के गोल्डन कार्ड को लेकर धरना प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है कि जल्द से जल्द गोल्डन कार्ड को समाप्त किया जाए। गवर्नमेंट पेंशनर एसोसिएशन के जिला महासचिव दीप जोशी ने कहा कि सरकार के द्वारा जो गोल्डन कार्ड बनाए गए हैं उनमें किसी भी अस्पताल में उनको अवैध माना जा रहा है। तो उनका कहना है कि आज पेंशनरों की पेंशन से सरकार करोड़ों रुपए वसूल कर रही है, जबकि उनको उसका कोई भी लाभ नहीं मिल रहा। इसलिए वो सरकार से इसको समाप्त करने की मांग करते हैं और अगर सरकार इसको जल्द नहीं करती है तो वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।